हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ रहे थे, राउल्स लॉ को पढ़ रहे थे। राउल्स लॉ क्या कहता है कि अगर हमारा टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, क्या होगा कि अगर हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर के होगा। करेक्ट। क्या होगा हमारी सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर की होगी। करेक्ट। क्या कहता है हमारा राउल्स लॉ कहता है। करेक्ट। हम लोगों ने क्या फार्मूला निकाला था कि प्रेशर इक्वल सॉल्युबिलिटी इक्वल प्रेशर इक्वल पी नॉट यक्स निकाला था। करेक्ट। हम लोगों ने राउल्स लॉ के फार्मूले से क्या निकाला था, पी प्रेशर इक्वल पी नॉट यक्स निकाल दिए थे। करेक्ट। ठीक है, हमारा क्या हुआ, राउल्स लॉ हुआ। करेक्ट। आओ आज देखते हैं हम लोग राउल्स लॉ को, आगे देखते हैं। हम लोगों ने ग्राफ कौन से नहीं देखे थे, ग्राफ में से दो क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन क्या है, हमेशा वो क्वेश्चन आते हैं और आते रहे हैं। करेक्ट। तो आइए देखते हैं राउल्स लॉ को। राउल्स लॉ क्या होता है, सॉल्यूशन में राउल्स लॉ ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है और उसके बाद डाल्टन्स लॉ इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट। तो आइए देखते हैं राउल्स लॉ में क्या होता है कि अगर ग्राफ को से देखें। करेक्ट। तो ग्राफ को देखते हैं एग्जांपल की बेस पे। एग्जांपल की बेस पे देखेंगे तो क्या है, ग्राफ लेंगे, ये ग्राफ है। करेक्ट। ग्राफ कैसा होगा हमारा, स्ट्रेट होगा ऊपर से। करेक्ट, स्ट्रेट होगा। स्लोप क्या होगा हमारा कि पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। करेक्ट। ये क्या होगा, इस तरफ जाएगा ग्राफ, क्या होगा, प्रेशर ऑफ टोटल होगा। करेक्ट। और क्या होगा, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। करेक्ट। इस प्रकार ग्राफ है। तो क्या ग्राफ कर रहा है, व्हाट विल बी द स्लोप एंड y intercept of graph plotted against pressure of total and मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। करेक्ट। क्या नोट किया हम लोग, व्हाट विल बी द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। करेक्ट। ऑफ अ ग्राफ प्लॉटेड अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट क्या है, प्रेशर ऑफ टोटल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। करेक्ट। तो हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था प्रेशर ऑफ टोटल का, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था प्रेशर ऑफ टोटल का, क्या पढ़े थे, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्या फॉर्मूला पढ़े थे, प्रेशर टोटल का पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का। करेक्ट। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, आगे क्या लिखेंगे हम लोग कि प्रेशर ऑफ टोटल में क्या दिया गया है, प्रेशर ऑफ मैक्सिमम। करेक्ट। प्रेशर ऑफ मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम में देखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे प्रेशर ऑफ मैक्सिमम इक्वल क्या होगा, पी नॉट ए यक्स ए। पी नॉट हमारा क्या है, स्लोप, पी नॉट ए यक्स ए। करेक्ट। लिख देंगे पी नॉट ए यक्स ए प्लस हमारा पी नॉट बी क्या है, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन कितना दिया गया है कि 1 माइनस यक्स ए। करेक्ट। कितना है, 1 माइनस यक्स ए। हमारा यक्स ए दिया गया है, बी नहीं दिया गया है, क्या होगा 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। करेक्ट। उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, प्रेशर ऑफ टोटल क्या होगा, पी नॉट ए यक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी यक्स ए हो जाएगा। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग निकालेंगे क्या, पी नॉट ए
x मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। करेक्ट। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, प्रेशर ऑफ टोटल क्या आ जाएगा, ग्राफ के विषय हम लोगों ने लिखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ निकाले। करेक्ट। प्रेशर ऑफ बी, इसको उधर लाएंगे, इसको उधर लिख देंगे, पी नॉट बी हो जाएगा। करेक्ट। पी नॉट बी पॉजिटिव है, और क्या लिखेंगे, माइनस प्लस पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए माइनस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। करेक्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ टोटल, सॉरी यहाँ पे ले ले, क्या होगा, प्रेशर ऑफ टोटल क्या हो जाएगा हमारा, पी नॉट बी हो जाएगा। करेक्ट। प्लस कॉमन ले लेंगे क्या, पी नॉट ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, और सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए कॉमन लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी बचेगा। करेक्ट। ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। करेक्ट। हमारा टोटल प्रेशर क्या दर्शाता है, वाई एक्सिस, ये क्या दर्शाएगा, वाई एक्सिस दर्शाएगा। अब पी नॉट बी क्या दर्शाएगा, वाई इंटरसेप्ट दर्शाएगा, वाई इंटरसेप्ट होगा। करेक्ट। और पी नॉट ए पी नॉट बी क्या होगा, हमारा स्लोप होगा, स्लोप दिया गया है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी हो जाएगा। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमारा क्या होगा, एक्स ए हो जाएगा। करेक्ट। एक्स ए हो जाएगा, करेक्ट। ये क्या दिया गया, वाई एक्स दिया गया, वाई एक्स हो गया दूसरा टोटल में, और पी नॉट बी क्या है हमारा, वाई इंटरसेप्ट हुआ, इंटरसेप्ट हमारा वाई हो गया। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया, उसके बाद स्लोप हमारा क्या है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। हमारा क्या आया, आंसर आ गया। क्या क्या निकालना था हमें, अगर किससे निकालना था, व्हाट विल बी द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, हम लोगों ने निकाल लिया, वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लिया, वाई इंटरसेप्ट हुआ, वाई अक्ष में है इंटरसेप्ट हमारा, और स्लोप हमारा क्या है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी निकाल लिया। करेक्ट। और इसी प्रकार और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पे आधारित बेस पे। एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। फॉर्मूला याद रहे, प्रेशर ऑफ टोटल इक्वल पी नॉट बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्या हो कॉमन ले लेंगे, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। करेक्ट। फॉर्मूला याद रहे। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक एग्जांपल और है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इन अ ग्राफ ऑफ प्रेशर ऑफ टोटल क्या है, वाई एक्सिस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, एक्स एक्सिस। करेक्ट। और y इंटरसेप्ट एंड स्लोप क्या है, एंड स्लोप आर रिस्पेक्टिवली। आइए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में क्या दिया गया है, y एक्सिस में क्या है, हमारा प्रेशर टोटल है। करेक्ट। वाई एक्सिस कौन हुआ, ये हुआ, क्या है, वाई एक्सिस में हमारा प्रेशर टोटल है, एंड एक्स भी
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, एक्स एक्सिस है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, करेक्ट। और क्या है, वाई इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ रिस्पेक्टिवली, वाई इंटरसेप्ट। तो आओ देखते हैं क्या हमारा आएगा, इंटरसेप्ट और स्लोप निकालना है। आओ देखते हैं, हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा है राउल्स लॉ का, कि प्रेशर टोटल इक्वल क्या होता है, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, करेक्ट। तो टोटल प्रेशर, तो आइए देखें क्या होगा हमारा, किस तरफ से देखेंगे, इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस का, एक्स बी, करेक्ट। एक्स बी दिया गया है, हमें क्या निकालना है, एक्स ए निकालना है, तो निकाल लेंगे पी नॉट ए क्या होगा, 1 माइनस एक्स माइनस बी हो जाएगा, करेक्ट। 1 माइनस बी प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, करेक्ट। क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, करेक्ट। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। उसके बाद पी नॉट ए माइनस क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी आएगा, करेक्ट। तो यहां निकालेंगे हम लोग टोटल प्रेशर क्या आया हमारा, कि पी नॉट ए माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी आया, करेक्ट। हमारा स्लोप क्या आया, स्लोप आया पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, हमारा क्या आया, स्लोप आया। और हमारा इंटरसेप्ट वाई एक्सिस में क्या आया, पी नॉट ए। इस प्रकार हम लोग आसानी से अपना क्वेश्चन निकाल लेंगे, आंसर जो दिया गया है, जो पूछ रहा है, आसानी से निकाल लेंगे, करेक्ट। तो आओ देखते हैं हम लोगों ने राउल्स लॉ के कौन कौन से फार्मूले पढ़े, पूरे फार्मूलों को एक साथ लिखते हैं, जिसे हमें याद करने में, जब रिवीजन करने में आसानी हो, करेक्ट। तो जल्दी से हम लोग राउल्स लॉ के फार्मूले, सारे जितने फार्मूले हम लोगों ने पढ़ा, पूरे फार्मूले लिख लेंगे एक स्थान पे। राउल्स लॉ फार्मूला, करेक्ट। हम लोगों ने फर्स्ट फार्मूला क्या पढ़ा था, प्रेशर ऑफ ए इक्वल पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, करेक्ट। फर्स्ट फार्मूला पढ़ा, प्रेशर ऑफ ए इक्वल पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, करेक्ट। उसी प्रकार सेकंड फार्मूला क्या पढ़ा, प्रेशर ऑफ बी इक्वल पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, करेक्ट। उसके बाद थर्ड फार्मूला क्या पढ़ा, प्रेशर ऑफ टोटल इक्वल क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, क्या हुआ, हम लोगों ने पी ए प्लस पी बी का मान रखेंगे, क्या होगा, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने आज के फार्मूले में क्या पढ़ा, दो फार्मूले आज हम पढ़े ग्राफ फ्लो से, तो ग्राफ फ्लो से पढ़े थे, क्या निकाले ग्राफ, प्रेशर ऑफ टोटल, प्रेशर ऑफ टोटल इक्वल क्या होगा, पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, करेक्ट। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। उसी प्रकार एक और फार्मूला पढ़ा प्रेशर ऑफ टोटल का, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, करेक्ट। हम लोगों ने कितने फार्मूले पढ़े, राउल्स लॉ के फास्ट फार्मूले पढ़े, जो कि आपको कंठस्थ होना चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए राउल्स लॉ की, जिससे और किसके है, वोलेटाइल लिक्विड, राउल्स लॉ हमारा काम लागू होगा वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड
क्या होगा, सॉल्वेंट भी होगा और सॉल्यूट भी होगा। करेक्ट, सॉल्वेंट भी होगा, सॉल्यूट भी होगा हमारा, वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड। करेक्ट, तुम्हारा क्या अप्लाई होगा, राउल्स लॉ अप्लाई होगा। राउल्स लॉ अप्लाई के राउल्स लॉ के पार्ट फार्मूले हैं जो हमें याद रहना चाहिए। करेक्ट, तो आज आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग डाल्टन्स लॉ। करेक्ट, राउल्स लॉ का क्लियर होता है, समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ। आप देख लेते हैं डाल्टन्स लॉ क्या कहता है हमारा। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ किस पे अप्लाई होता है, गैस गैस पे। करेक्ट, हम लोगों ने तीन चीज पढ़ा, एक पढ़ा गैस और लिक्विड। गैस और लिक्विड क्या होता है हमारा, हेनरीज लॉ अप्लाई होता है। अगर लिक्विड लिक्विड दे दिया कौन सा होगा, राउल्स लॉ होगा। और अगर गैस गैस दे दिया तो कौन सा होगा, डाल्टन्स लॉ। करेक्ट, डाल्टन्स लॉ को आइए पढ़ते हैं हम लोग। पहले क्या पढ़ेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। करेक्ट, आइए देखते हैं डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ किस पे अप्लाई होता है, गैस पे। करेक्ट, आइए यहां लिख देंगे गैस प्लस गैस। हमारा सोल्यूट भी क्या होगा, गैस होगा, और सॉल्वेंट भी क्या होगा, गैस होगा। करेक्ट, सोल्यूट भी गैस होगा, सॉल्वेंट भी गैस होगा। किस पे वैलिड होता है, नॉन रिएक्टिव गैसियस मिक्सचर पे वैलिड किस पे होता है, यहां लिखेंगे हम लोग वैलिड ऑन किस पे, नॉन रिएक्टिव गैसियस मिक्सचर। नॉन रिएक्टिव गैसियस मिक्सचर। कुछ नहीं है, बहुत जल्दी हम लोग पढ़ेंगे नॉन रिएक्टिव गैसियस मिक्सचर जो रिएक्ट नहीं करती है गैस से। करेक्ट, उस पे हमारा बेस होगा। तो आओ देखते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आइडियल गैस का फार्मूला एक पढ़े हैं। आइडियल गैस का फार्मूला क्या होता है, PV इक्वल nRT। करेक्ट, आइडियल गैस का फार्मूला क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल nRT। हम लोगों ने यही पढ़ा है ना। आइडियल गैस का फार्मूला क्या पढ़ा है, PV इक्वल nRT। आइए देखते हैं PV इक्वल nRT से निकाल लेंगे क्या होगा, प्रेशर ऑफ ए। अगर हम प्रेशर ऑफ ए को देखते हैं तो क्या होगा, nRT अपान V हो जाएगा। V नीचे चला आएगा तो क्या होगा, nRT अपान V हो जाएगा। इसी प्रकार प्रेशर ऑफ B को देखिए, ये फार्मूला क्या होगा, प्रेशर ऑफ ए को निकालने के लिए। इसी प्रकार प्रेशर ऑफ बी को निकालेंगे तो क्या होगा, nRT अपान V। इस प्रकार हम लोग प्रेशर ऑफ ए निकालेंगे, प्रेशर ऑफ बी निकालेंगे। करेक्ट, और अगर हमसे टोटल प्रेशर पूछ लिया तो क्या होगा, प्रेशर ऑफ टोटल क्या होगा, PA प्लस PB। करेक्ट, प्रेशर टोटल क्या होगा, PA प्लस PB। PA प्लस PB क्या हो जाएगा, आओ देख लेते हैं। मान रखेंगे क्या होगा, प्रेशर ऑफ टोटल इक्वल क्या हो जाएगा, PA का मान क्या है, nRT अपान V। nRT अपान V, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ A RT अपान V प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, सॉरी, नंबर ऑफ मोल A RT अपान V, नंबर ऑफ मोल B RT अपान V। करेक्ट, क्या हुआ हमारा, ये टोटल प्रेशर हुआ। टोटल प्रेशर अगर निकालना हुआ हम इस प्रकार से फार्मूले बेस रख के टोटल प्रेशर निकाल लेंगे। करेक्ट,
और अगर हमें और आगे देखते हैं, अगर हमें दे दिया गया प्रेशर ऑफ ए अपॉन प्रेशर ऑफ टोटल, क्या निकालना हो, प्रेशर ऑफ ए निकालना हो, क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग, प्रेशर ऑफ ए फॉर्मूला क्या है, एनआरटी नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल ए इक्वल आरटी अपॉन वी अपॉन टोटल प्रेशर क्या दिया गया है, एन ए नंबर ऑफ मोल ए आरटी अपॉन वी प्लस नंबर ऑफ मोल बी आरटी अपॉन वी। करेक्ट, इस प्रकार किया, उसी प्रकार काट लेंगे हम लोग, इसको क्या लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ए आरटी अपॉन वी अपॉन एन ए और एन बी क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, एन ए और एन बी, ओ सॉरी आरटी अपॉन बी कॉमन लेंगे, आरटी अपॉन बी कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, नंबर ऑफ मोल ए प्लस नंबर ऑफ मोल बी कॉमन हो जाएगा। करेक्ट, हमारा आरटी अपॉन बी से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, प्रेशर ऑफ ए अपॉन प्रेशर ऑफ टोटल, क्या बचेगा, नंबर ऑफ मोल ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ए प्लस नंबर ऑफ मोल बी। करेक्ट, क्या आया, प्रेशर ऑफ ए अपॉन क्या हुआ, प्रेशर ऑफ टोटल एन ए अपॉन एन बी, एन ए प्लस एन बी आ गया। करेक्ट, इसी प्रकार और आगे देखेंगे तो क्या फार्मूला बनता है हमारा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी को क्या कहते हैं हम लोग, राउल्स लॉ में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ मोल ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। करेक्ट, तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगर हम क्या लिख दें, प्रेशर ऑफ ए इक्वल क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख देंगे, मोल फ्रैक्शन लिख देंगे, क्या हो जाएगा, ए है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और पी टोटल को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा। करेक्ट, क्या आ जाएगा, हमारा टोटल फार्मूला आ जाएगा। करेक्ट, इस प्रकार हम लोगों ने आसानी से निकाला नंबर ऑफ प्रेशर ऑफ ए निकाल दिया। इसी प्रकार प्रेशर ऑफ बी को निकालेंगे, इसको नोट कर देंगे आप लोग। करेक्ट, इसको नोट कर लिए, आगे चले, हम लोगों ने प्रेशर ऑफ ए निकाल लिया, इसी प्रकार प्रेशर ऑफ बी निकालेंगे, प्रेशर ऑफ बी अपॉन प्रेशर ऑफ टोटल। करेक्ट, प्रेशर ऑफ बी को क्या हम लोगों को देखा था कि एन बी अपॉन एन बी नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल बी आर टी अपॉन बी हो जाएगा। उसके बाद प्रेशर ऑफ टोटल क्या लिखे हम लोग, नंबर ऑफ मोल ए आर टी अपॉन बी प्लस नंबर ऑफ मोल बी आर टी अपॉन वी। करेक्ट, आओ इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल बी आर टी अपॉन वी हो जाएगा, अपॉन कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, आर टी अपॉन वी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, नंबर ऑफ मोल ए प्लस नंबर ऑफ मोल बी का बचेगा। करेक्ट, कट जाएगा, आर टी अपॉन वी से आर टी अपॉन वी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, प्रेशर ऑफ बी अपॉन प्रेशर ऑफ टोटल इक्वल क्या बचेगा, नंबर ऑफ मोल बी, क्या बचा, नंबर ऑफ मोल बी अपॉन नंबर ऑफ मोल ए प्लस नंबर ऑफ मोल बी। करेक्ट, हमारा क्या बचा, हम लोगों ने राउल्स लॉ में क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल बी, ओ सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बी अपॉन नंबर ऑफ मोल ए प्लस नंबर ऑफ मोल बी। करेक्ट, ये पढ़ा, और यहाँ मान रखेंगे, तो मान रखेंगे क्या आएगा, प्रेशर ऑफ बी इक्वल क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए और पी टोटल का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रेशर ऑफ टोटल आ जाएगा, क्या है हमारा फार्मूला आ जाएगा। करेक्ट, हम लोगों ने कौन कौन से फार्मूले पढ़े डाल्टन्स लॉ की,
किस पे आधारित होता है, आइडियल इक्वेशन पे होता है। करेक्ट, आइडियल इक्वेशन हमारा क्या होता है, पीवी इक्वल एनआरटी होता है। करेक्ट, पीवी इक्वल एनआरटी से हम लोग फार्मूला लगाएंगे, क्या आएगा, अगर आप प्रेशर आप ए निकाले, हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रेशर आप ए इक्वल पढ़ा, तो नंबर आप मोल ए अपान आरटी अपान बी, इसी प्रकार नंबर आप वो प्रेशर आप बी को भी निकाल ले, नंबर आप मोल बी अपान आरटी अपान बी। करेक्ट, हम लोगों ने टोटल प्रेशर निकाल लिया, टोटल प्रेशर का मान रख के टोटल प्रेशर निकाल लिया, उसके बाद मोल फ्रैक्शन भी निकाल लिया। करेक्ट, हम लोगों ने 3-4 फार्मूले निकाल लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आप देखते हैं पूरे फार्मूले को एक साथ लिखने पर फार्मूले को रिपीट करते चलेंगे, एक भी फार्मूले छोड़ेंगे नहीं आप लोग। करेक्ट, हम लोगों ने डाल्टन लॉ के फार्मूले पढ़े, डाल्टन लॉ, डाल्टन लॉ किस पे बेस्ड है, गैस प्लस गैस पे, किस पे, गैस प्लस गैस पे। करेक्ट, उसके बाद क्या कर रहा है, प्रेशर आप पे कौन कौन सा फार्मूला निकाला, प्रेशर आप पे नंबर आप मोले आरटी अपान बी। करेक्ट, क्या लिखा हम लोगों ने और क्या देखा, मोल फ्रैक्शन आप पे इनटू प्रेशर आप टोटल। इसी प्रकार प्रेशर आप बी इक्वल क्या लिखा, नंबर आप मोल बी आरटी अपान बी इक्वल मोल फ्रैक्शन आप बी इनटू प्रेशर आप टोटल। करेक्ट, इन सारे सब फार्मूले हम लोगों ने पढ़ चुके। ध्यान रहे हमेशा, इसी पे क्या होगा, हम लोग ट्यूशन करेंगे। हमारा पीए क्या है, पार्शियल या इसे पार्शियल कहेंगे या इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए होगा। करेक्ट, पीए को हम क्या मानेंगे, या इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा। करेक्ट, इसी प्रकार इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ बी। करेक्ट, इस प्रकार हम लोगों ने फार्मूले निकाल लिए। आइए देखेंगे डाल्टन लॉ के डेफिनेशन कुछ देख लेते हैं और कुछ आगे। अब क्या होगा, डाल्टन लॉ, डाल्टन लॉ का क्या होगा, एप्लीकेशन क्या होगा, आइए देखते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, partial pressure of a gas, partial pressure of gas in a gaseous mixture is directly proportional to its mole fraction। करेक्ट, क्या कर रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन अ gaseous mixture is directly proportional to its mole fraction। करेक्ट, तो क्या कर रहा है, आओ देखते। तो प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। करेक्ट, क्या फार्मूला हम लोग नोट किए, प्रेशर ऑफ ए इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रेशर ऑफ टोटल। करेक्ट, ये फार्मूला हम लोगों ने निकाला। इसी प्रकार हम लोगों ने प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। करेक्ट, क्या निकाला, प्रेशर ऑफ बी इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए बी इक्वल क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाई करेंगे इसका प्रेशर ऑफ टोटल का। ये क्या हुआ, हमारा फार्मूला है निकला। करेक्ट,
तो जिन जिन फार्मूलों को हम लोग नोट किए हैं उन फार्मूलों को हम लोग अपने इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। करेक्ट। ये हुआ हमारा डाल्टन्स लॉ। और हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ा। तीन चीजों में हम लोगों ने क्या पढ़ा? नंबर फर्स्ट कि एक गैस हो और लिक्विड हो तो क्या होगा। आओ केस क्योंकि समझते हैं, कुछ केस पढ़ते हैं। समझ में आया? आगे चले। आगे क्या है हम लोग पढ़ेंगे, केस पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल के बेस पे केस पढ़ेंगे। क्या है केस फर्स्ट? क्या है केस फर्स्ट? है दिया गया है नाइट्रोजन वाला गैस है, करेक्ट, प्लस H2O लिक्विड है। नाइट्रोजन वाला गैस है प्लस H2O वाला लिक्विड है, तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा आप लोग बताइए थोड़ा कमेंट में। कौन सा लॉ अप्लाई होगा? हमारा हेनरीज लॉ। हम लोगों ने हेनरीज लॉ में क्या पढ़ा कि सॉल्यूट को भी क्या लेंगे, सॉल्यूट गैस में लेंगे और सॉल्वेंट क्या लेंगे, हमारा लिक्विड होगा। करेक्ट। तो क्या अप्लाई होगा इसमें भी? क्या है हमारा सॉल्यूट? क्या है नाइट्रोजन है और सॉल्वेंट क्या है हमारा वाटर है ना। इसी प्रकार क्या कौन सा लॉ अप्लाई होगा? हमारा हेनरीज लॉ। कौन सा लॉ अप्लाई होगा? हेनरीज लॉ। हम लोगों ने हेनरीज लॉ को क्या पढ़ा था? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, करेक्ट, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, सॉरी N2, करेक्ट। हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, करेक्ट। क्या हमारा फॉर्मूला बनेगा? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल हेनरी कांस्टेंट ऑफ X/N2, करेक्ट। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। इसी प्रकार केस सेकंड देखेंगे। केस सेकंड हम लोग क्या है? केस सेकंड हम लोग लिखेंगे नाइट्रोजन लेंगे, नाइट्रोजन क्या है? गैस है, प्लस हीलियम ले लेंगे, हीलियम भी क्या है? गैस है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा? अब गैस किसमें पढ़ा है हम लोगों ने? गैस क्या पढ़ा? अभी अभी पढ़े हैं डाल्टन्स लॉ में, करेक्ट। डाल्टन्स लॉ में हम लोगों को क्या पढ़ा कि गैस हमारा क्या होगा? सॉल्यूट होगा और गैस ही क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट भी होगा। तो हम लोगों ने गैस लॉ को किस फॉर्मूले से निकाला था? आइडियल गैस इक्वेशन से, करेक्ट। आइडियल गैस इक्वेशन क्या निकाले थे हम लोग? PV इक्वल NRT, करेक्ट। तो आओ देखते हैं PV इक्वल NRT से हम लोगों ने निकाल दिया था। फार्मूला क्या निकाले थे? कौन सा फार्मूला? कौन सा लगेगा? डाल्टन्स लॉ, करेक्ट। जिस प्रकार हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कौन कौन सा दिया गया, इसी प्रकार आप लोगों को पेपर में भी समझना है, करेक्ट। अगर हमारा सॉल्वेंट दिया होगा गैस में, सॉल्वेंट दिया गया होगा लिक्विड में, तो हम समझ लेंगे कि हमारा हेनरी लॉ अप्लाई होगा, करेक्ट। आगे दिया होगा सॉल्यूट क्या दिया गया? गैस दिया गया, सॉल्वेंट भी क्या दिया गया? गैस दिया गया। तो कौन सा अप्लाई करेंगे हम लोग? डाल्टन्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, करेक्ट। इसी प्रकार हम लोगों ने क्या पढ़ा डाल्टन्स लॉ का कि प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, करेक्ट। तो प्रेशर ऑफ N2 इक्वल क्या होगा? टोटल प्रेशर ऑफ टोटल मल्टीप्लाई किससे करें? X से N2। ये वाला फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, करेक्ट। केस सेकंड में। इसी प्रकार केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड में हम लोगों ने क्या पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन को लेंगे, नाइट्रोजन क्या ले लेंगे? हम सॉलिड ले लेंगे, प्लस H2O क्या लेंगे? लिक्विड ले लेंगे, करेक्ट। अब हम क्या ले जाएंगे?
अब हम क्या करेंगे, अब कौन सा लॉ अप्लाई होगा, सॉल्यूट हमारा क्या दिया गया है, सॉलिड दिया गया है, और सॉल्वेंट क्या दिया गया है, लिक्विड दिया गया है, करेक्ट। तो हमारा क्या कहता है, प्रेशर क्या कहता है कि हम डिपेंड नहीं करते किस पे, सॉलिड पे। सॉलिड पे क्या करता है, प्रेशर डिपेंड नहीं होता है, इसलिए क्या लिखेंगे इस पे, नो डिपेंड, नॉट डिपेंड। आप क्या लिखेंगे, नो डिपेंड अपॉन, नो डिपेंड ऑन प्रेशर। किस पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रेस, सॉलिड पे डिपेंड नहीं करेगा प्रेशर, करेक्ट। इसी प्रकार केस फोर्थ देखते हैं, एक और केस लेंगे, केस फोर्थ है। केस फोर्थ में हम कौन सा एग्जांपल लेंगे, नाइट्रोजन क्या है, लिक्विड है, प्लस H2 क्या लेंगे, लिक्विड। अब ये क्या होगा, इसको देखिए, इस पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, हम लोगों ने पढ़ा है, अगर लिक्विड लिक्विड हो, वोलेटाइल लिक्विड वोलेटाइल लिक्विड, हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना। तो क्या होगा, कौन सा लॉ अप्लाई होगा, राउल्ट्स लॉ अप्लाई होगा, करेक्ट, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ अप्लाई होगा, करेक्ट। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है फॉर्मूला में, राउल्ट्स लॉ कहता है एक्सियोम वोल्टाइल, तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल P नॉट N2, करेक्ट, इनटू क्या होगा, तो सॉरी या मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल P नॉट N2 मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। ये सिर्फ चारों को हम लोगों ने केस पढ़ चुके हैं। इन चारों केसों को अप्लाई करके हम लोग अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इनमें से जरूर एक दो क्वेश्चन नीट में आते हैं जरूर, इन पे चारों केसों पे, करेक्ट, चारों फॉर्मूलाओं पे। फर्स्ट क्या है, हेनरीज लॉ है, सेकंड डाल्टन्स लॉ है, थर्ड क्या है, सॉलिड में है, सॉलिड में डायरेक्ट कोई ताम झाम नहीं है, डायरेक्ट सॉलिड दिया गया है, उसको क्या कर देंगे, नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, उसमें नाम दिया गया होगा, नाम मार देंगे, जीरो मार दिया होगा, जीरो मार देंगे, उस पे कोई कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। कुछ अलग से पूछ रहा है उसमें तो सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसको गलत मार देंगे, करेक्ट। तो सॉलिड पे डिपेंड नहीं होता है प्रेशर, करेक्ट। और क्या होगा, राउल्ट्स लॉ होगा, करेक्ट। इन तीन चीजों को हमारा ध्यान देना है। अगर हमें सॉलिड मिल जाए सॉल्यूशन में, सॉलिड पे डिपेंड नहीं होता प्रेशर पे, करेक्ट। आओ और चीज देखते हैं, एक चीज और देख लेते हैं, क्या देखेंगे हम लोग, कुछ डाल्टन्स लॉ के और पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाल्टन्स लॉ का, उसको सॉल्व कर ले। क्या लिखेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में, कंपोजिशन इन वेपर प्रेशर, कंपोजिशन इन वेपर प्रेशर, करेक्ट। किसका कंपोजिशन करना है हम लोगों को, डाल्टन्स लॉ का, करेक्ट। यहां लिख देंगे डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ का कंपोजिशन करना है। और देखते हैं क्या लिख करना है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A in vapor pressure, इन वेपर प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर प्रेशर क्या होगा, फॉर्मूला हमारा एक्स ए क्या होगा, पी ए अपॉन प्रेशर ऑफ टोटल, करेक्ट। इसी प्रकार इसको ध्यान दीजिएगा हमेशा। सेकेंड हाफ क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर प्रेशर, इन
वेपर प्रेशर। क्या होगा इसका फॉर्मूला, एक्स बी इक्वल इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ बी अपॉन टोटल प्रेशर ऑफ पी, टोटल प्रेशर। करेक्ट। इन दोनों फॉर्मूलाओं को ध्यान दीजिएगा हमेशा। कंपोजिशन किस पे बेस्ड है, डाल्टन्स लॉ पे बेस्ड है। करेक्ट। तो दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। आज क्वेश्चन करते हैं। करेक्ट। क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, जिससे और आसानी से हमको समझ में आ जाए। करेक्ट। तो आप क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है नोट करेंगे हम लोग कि दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉलुइन, क्या टॉलुइन आर 116 torr and 116 torr. Correct. 160 and 16 torr. Correct. Respectively, the mole fraction of toluene in vapor phase, इसमें in vapor phase in contact with equimolar solution of benzene and toluene. करेक्ट। क्या दिया गया है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉलुइन आर 116 एंड 16 torr। बेंजीन कितना दिया गया है और टॉलुइन 160 और 16 torr रिस्पेक्टिवली। द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन का इन वेपर फेज इन contact with equimolar solution of benzene and toluene। करेक्ट। और सॉल्व करते हैं इसको, बहुत सरल है। अप्लाई किस पे करना है, डाल्टन्स लॉ। हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन। करेक्ट। मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन निकालना है। तो आओ देखते हैं, पहले हम लोग निकालेंगे। क्या दिया गया है पढ़ेंगे पहले। हमें क्वेश्चन में दिया गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना है 1/2 नोट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन एक्स बेंजीन ऑफ टॉलुइन कितना दिया गया है 1/2। ये क्या है क्वेश्चन में गिवन है, और निकाल लेते हैं। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, प्रेशर ऑफ बेंजीन निकालेंगे। प्रेशर ऑफ बेंजीन कैसे निकालेंगे, प्रेशर ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू प्रेशर ऑफ टॉलुइन बेंजीन। करेक्ट। पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन लिखेंगे तो क्या आएगा 1/2 इंटू बेंजीन का क्या है 160। करेक्ट। काट देंगे क्या आएगा 80 आएगा। कितना आया 80 आया। इसी प्रकार प्रेशर ऑफ टॉलुइन क्या हो जाएगा 1/2 इंटू
16 क्या आएगा 30 आ जाएगा। करेक्ट। हमारा प्रेशर ऑफ बेंजीन प्रेशर ऑफ टॉलू कितना आया 13 आया। करेक्ट। हम अब टोटल प्रेशर निकालेंगे। टोटल प्रेशर हमारा क्या आएगा टोटल प्रेशर कितना आया 80 प्लस 30 क्या आएगा 110 आ जाएगा। करेक्ट 110 टॉर्क। अब निकालेंगे हम लोग क्या पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन का। आइए देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन क्या होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन क्या होगा इक्वल टॉलुइन का क्या आया 13 आया। प्रेशर ऑफ टॉलुइन 13 और प्रेशर ऑफ टोटल कितना आया 110। करेक्ट। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था फार्मूला कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर। फार्मूला लगाया 0 से 0 का आंसर क्या आया हमारा 3/11 मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन कितना आया 3/11। करेक्ट। इसी प्रकार अगर हमें पूछता मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या पूछता मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन तो क्या हो जाता 80/110 क्या आता मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 8/11। इसी प्रकार आंसर निकाल देते। करेक्ट। तो हम लोगों ने कौन कौन से लॉ को क्लियर कर लिया हेनरीज लॉ को राउल्स लॉ को और डाल्टन्स लॉ को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। तीनों में से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर वर्क में चाहे बोर्ड हो चाहे नीट एग्जाम हो चाहे जेईई हो। करेक्ट। तो इन तीनों फार्मूलाओं को ध्यान दीजिएगा। 3 चीजों को किस पे लागू होते हैं किस पे अप्लाई होते हैं। जैसे हमारा हेनरीज लॉ गैस और लिक्विड पे अप्लाई होता है और डाल्टन्स लॉ किस पे अप्लाई होता है हमारा गैस पे अप्लाई होता है। करेक्ट। और राउल्स लॉ हमारा किस पे अप्लाई होता है लिक्विड पे अप्लाई होता है। करेक्ट। इस प्रकार आसानी से हम लोग सब सारे फार्मूले सारे कॉन्सेप्ट एक फार्मूले को हमने पढ़ा और उसके अलग अलग एग्जाम्पल भी कराए। करेक्ट। तो आइए आज क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।